नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 18 जून 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर टॉपिक के एक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जहां 15 मिनट से भी कम समय में हर दिन के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाया जाता है और डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोवा क्रांति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो गोवा रिवॉल्यूशन डे है वो हर साल मनाया जाता है 18 जून को। इसकी शुरुआत 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जूलियाओ मेनेजेस ने मडगांव से की थी और इसका उद्देश्य था पुर्तगाली दमनकारी शासन के खिलाफ नागरिक अधिकारों और सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाता है। इस आंदोलन ने गोवा की जनता में स्वतंत्रता की एक अलग जगाई और जिससे मुक्ति संग्राम तेज हुई थी। इस दिन हर साल मुख्य राजकीय समारोह आजाद मैदान पणजी के शहीद स्मारक पर आयोजित होता है। और दोस्तों, ये है गोवा क्रांति दिन, जो कि 18 जून को मनाया जाता है, और गोवा मुक्ति दिन मनाया जाता है 19 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये मोदी जी को दिया गया है स्लोवाकिया द्वारा। यह किसी विदेशी देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया 33वां सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पीएम मोदी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और यह स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ये यात्रा थी। दोस्तों, स्लोवाकिया 1993 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की आधिकारिक यात्रा की है। यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रूप से मजबूत करने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उसमें योगदान के लिए दिया गया है। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ने किन 2 राज्यों में नए राज्य निदेशालयों का गठन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है यानी कि एनसीसी, इसके नए जो निदेशालय खुलने वाले हैं वे है आंध्र प्रदेश और झारखंड में। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। भारत की कौन सी नई कंपनी एआई यूनिकॉर्न बन गई है और जिसे भारत का चैट जीपीटी भी कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का चैट जीपीटी से मशहूर है सर्वम एआई और यही है जो अब नई एआई यूनिकॉर्न बन गई है। इसकी स्थापना वर्ष 2023 में डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्युष कुमार द्वारा की गई थी, जो पहले आईआईटी मद्रास के प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे। इस फंडिंग दौर के नेतृत्व प्रमुख भारतीय आईटी कंपनी HCL टेक ने किया, जिसने कंपनी में 10.46 हिस्सेदारी के लिए $150 मिलियन का निवेश किया है। यह पूरी तरीके से स्वदेशी डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित संप्रभु एआई है और जो विशेष रूप से भारत की विविध संस्कृतियों और स्थानीय भाषाओं में अनुकूल है। कंपनी ने भारत में ही शून्य से तैयार किए गए 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं को समझने वाले सर्वम 30B और सर्वम 105B नामक लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए हैं। सर्वम एआई ओला के कृत्रिम एआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नवीनतम एआई यूनिकॉर्न बन गया है। हाल ही में किस देश में पहली बार मच्छर जनित उस्तु वायरस की पुष्टि ब्लैक बर्ड पक्षियों में की गई है? तो दोस्तों, ये जो उस्तु वायरस की पुष्टि है वो की गई है स्कॉटलैंड में। इस वायरस की पहली पुष्टि स्कॉटलैंड के आइल ऑफ अरन में मृत पाए गए ब्लैक बर्ड पक्षियों में की गई है। उस्तु वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जो मूल रूप से अफ्रीका से उत्पन्न हुआ था और इसका नाम अफ्रीका की उस्तु नदी पर से रखा गया है। यह मुख्य रूप से क्यूलेक्स
पिपियंस नामक मच्छरों के काटने से पक्षियों में फैलता है और वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से यह वायरस ठंडे इलाकों जैसे कि स्कॉटलैंड की ओर बढ़ रहा है। साथ ही दोस्तों यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मनुष्यों के लिए इसका जोखिम बेहद कम है और इसको इंसानों में गंभीर बीमारी के मामले काफी दुर्लभ ही होते हैं। अगथिया द यूनिफायर नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है अगथिया द यूनिफायर, इसे विमोचित किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। तेलंगाना सरकार ने दुर्लभ पांडुलिपियों एंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के लिए किस देश के साथ समझौते किए हैं? तो दोस्तों भारत ने दुर्लभ पांडुलिपियों रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए जो समझौता किया है वो है ईरान के साथ। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है वे है स्मृति मंदाना, जो कि टाइम 100 स्पॉट 2026 में शामिल हो गई है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। साथ ही दोस्तों मई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने मई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है, तो इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों में श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों ये जो सरकारी विश्वविद्यालय है उसमें शीर्ष स्थान मिला है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU दिल्ली को। JNU ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपना प्रथम स्थान यानी कि रैंक वन बरकरार रखा है। दोस्तों दूसरे और तीसरे नंबर पे भी दिल्ली की विश्वविद्यालय है, जिसमें दूसरे नंबर पे है दिल्ली विश्वविद्यालय और तीसरे नंबर पे है दिल्ली की ही जामिया मिलिया इस्लामिया। दोस्तों ये बात हुई विश्वविद्यालय की, और अगर बात करें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की तो उसमें सबसे टॉप पर है IIT बॉम्बे, और अगर बात करें बिजनेस स्कूलों की तो उसमें टॉप पे है गुजरात का IIM अहमदाबाद। दोस्तों ये सारी रैंकिंग उनके शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, संकाय गुणवत्ता और प्लेसमेंट और छात्रों के समग्र अनुभव पर आधारित है। प्रिक्स वर्साइल्स 2026 की दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट सूची में भारतीय एयरपोर्ट कौन से शामिल हुए हैं? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं और उनमें भारतीय एयरपोर्ट जो शामिल हुए हैं वे हैं नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट। भारत ने किस देश के साथ पेरिस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन नियमों के अपनाया है? तो दोस्तों भारत ने ये ऋण तंत्र नियमों को अपनाया है जापान से। भारत ने किस देश को 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सैन्य सामग्री निशुल्क आधार पर प्रदान की है? तो दोस्तों ये जो निशुल्क सामग्री दी गई है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत दी गई है श्रीलंका को। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो भारत युवा संसद 2026 है इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला जी ने। युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो दोस्तों ये जो ATL ब्रिज समझौता है वो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। साथ ही दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च का कंबाइंड वीडियो जिसमें हमने मोस्ट टाइम पे 600 MCQ करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो एक ही वीडियो में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथली करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे आप अवश्य देख लेना। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो दोस्तों ये जो ग्लोबल चेस लीग का चौथा संस्करण है उसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? टाइम 100 स्पॉट्स 2026 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? और आखिरी सवाल, भारत ने किस देश के साथ पेरिस समझौते के तहत संयुक्त रेड तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। और दोस्तों अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो सूखा रोकथाम दिवस है वो मनाया जाता है 17 जून को। नोवार्टिस कंपनी ने भारत में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए कौन सी पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो रेडियो लिगेंड थेरेपी है वो है प्लेविविक्टो। किन दो देशों के बीच 107 दिनों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर समझौती हुई है? तो दोस्तों ये समझौती हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में। यूट्यूब पर 500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये पहले यूट्यूबर का नाम है मिस्टर बीस्ट। ICMR और गेस्ट फाउंडेशन ने 1 करोड़ रुपए की ग्रैंड चैलेंज पहल किस बीमारी के नियंत्रण के लिए शुरू की है? तो दोस्तों ये पहल शुरू की गई है एनीमिया नियंत्रण के लिए। किस राज्य की 52 बूटी साड़ी को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो 52 बूटी साड़ी है वो है बिहार की। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो कैशलेस हेल्थ स्कीम पोर्टल है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना है इसे शुरू किया है तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों मोदी जी ने यात्रा की है स्लोवाकिया की। भारत मानक ब्यूरो ने टी बैग के गुणवत्ता मानक के किस कैंसरकारी रसायन के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये रसायन है इपीक्लोरोहाइड्राइड। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा 166 विकेट लिए है दीप्ति शर्मा ने। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 की रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में धीरज बोम्बरा और कुमकुम महोद ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों धीरज बोम्बादेवरा और कुमकुम महोद ने जीता है स्वर्ण पदक। पानी में आर्सेनिक की तेजी से सटीक जांच के लिए आर्सन सेफ डिवाइस किस संस्था ने विकसित किया है? तो दोस्तों इसे विकसित किया है IIT भुवनेश्वर ने। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए AMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो AMBO गोल्ड मेडल है वो दिया गया है गौतम डे को। और कल का आखिरी सवाल था, हाल ही में किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ये जो जादू पटिया पेंटिंग है वो है झारखंड की, जिसको GI टैग मिला है। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप अवश्य देख लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या जो भी आपके डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।